हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बीट द क्लॉक, उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम ग्रामर पोर्शन को और देखेंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रीड द मॉडल्स in the grammar section of the chapter beat the clock. As you all know, in the last session we have read about the models may, might, can, could, इस तरह के हमने कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी को और कंटिन्यू करते हैं। We will read about should. शुड का यूज कहाँ करते हैं? सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, रिकमेंडिंग एक्शन, अनसर्टेन प्रेडिक्शन, यानी कि क्या चीज सही है, करनी चाहिए, वो उसके बारे में बताते हैं शुड में। ठीक है ना? वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, यानी कि हमें ये प्रॉब्लम एक बार में ही सुलझानी चाहिए। आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग अगेन। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर से सब चीजें चेक करनी चाहिए। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स शुड कम डाउन बाय नेक्स्ट वीक। और अनसर्टेन प्रिडिक्शन, यानी कि ऐसा प्रिडिक्शन, यानी कि भविष्यवाणी, और अनसर्टेन यानी कि जो जरूरी नहीं कि हो। तो इस तरह की द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की कीमतें जो है शुड कम डाउन बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक नीचे आ जानी चाहिए। विल का यूज कहाँ करते हैं? इंस्टेंट डिसीजंस, ऑफर, प्रॉमिस, सर्टेन प्रिडिक्शन, यानी कि जो तुरंत हमें निर्णय लेने होते हैं। ऑफर, प्रॉमिस, हम किसी को प्रॉमिस करते हैं किसी चीज के लिए। या फिर सर्टेन प्रिडिक्शन, कोई जो हमें चीज पता हो ऐसा प्रिडिक्शन करना। आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक, मुझे कोई टैक्सी नहीं दिख रही है इसलिए मैं चलूंगा। आई विल डू दैट फॉर यू इफ यू विल इफ यू लाइक। देखिए आई विल लिखा है जो, ये आई विल इसी का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा अगर तुम्हें पसंद है। आई विल रिटर्न यू बुक ऑन मंडे, मैं तुम्हारी बुक मंडे को वापस कर दूंगी। The prices of vegetables will come down by next week, यानी कि हमने जब will लगाया, यानी कि हमें श्योरली पता है कि अगले हफ्ते सब्जियों की कीमतें कम हो जाएंगे। लेकिन जब हमने should लगाया तो वो हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो भी अनसर्टेन है, हमें पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह से would, asking for permission, would में हम क्या करते हैं? कोई परमिशन मांगते हैं किसी से, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना? रिक्वेस्ट, मेकिंग अरेंजमेंट्स, यानी कोई अरेंजमेंट्स करना, इनविटेशन देना, किसी को आमंत्रण देना, प्रेफरेंसेस देना। वुड यू माइंड इफ आई केप्ट माय अम्ब्रेला हियर, क्या आप माइंड करें, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अपना अम्ब्रेला, छाता यहाँ रख दूं? वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या तुम प्लीज ये नमक इधर दोगे? वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हो? वुड 3 o'clock सूट यू, क्या तुम्हें 3 बजे चलेगा? दैट इट बी फाइन। ठीक है, तो ये सही रहेगा। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट दिस संडे, क्या तुम्हें इस संडे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगेगा? वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी? आई लाइक टी प्लीज, आई यानी कि आई वुड लाइक टी प्लीज, मुझे चाय पसंद है। यूज अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर अ मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करना चाहिए। ठीक है ना? फिर ही शुड लीव नाउ, देखिए शुड के बाद लीव लगाया, नॉट ही शुड टू लीव, शुड के बाद टू नहीं लगाया ना, शुड के बाद लीव, यानी बेस फॉर्म, नॉट शुड लीविंग, शुड लीविंग भी गलत होगा। फिर है मॉडल्स कैन नेवर हैव एन एस, ई एस, ई डी और ई आई एन जी एंडिंग, यानी कि मॉडल के एंड में हम कभी भी एस, ई एस, ई डी, आई एन जी नहीं लगाएंगे। शी कैन स्पीक वेल, हम यही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि शी कांस, है ना, शी कैन्स, इस तरह से गलत होगा। डोंट यूज 2 मॉडल्स टुगेदर, 2 मॉडल्स का एक साथ उपयोग नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो टू स्कूल, नॉट यू विल मस्ट गो टू स्कूल, तो है ना, यू मस्ट गो टू स्कूल या फिर यू विल हैव टू गो टू स्कूल। आई माइट हैव टू लीव अर्ली, नॉट आई माइट मस्ट लीव अर्ली, तो माइट और मस्ट हम साथ में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एक समय में एक ही मॉडल का यूज करते हैं। कंपेयर अफर्मेटिव्स, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस विद मॉडल्स। अब देखिए हम कंपैरिजन करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस का मॉडल्स के साथ। अनुज कैन स्पीक तमिल, यानी अनुज तमिल बोल सकता है। नेगेटिव क्या होगा इसका? अनुज कांट स्पीक तमिल, यानी अनुज तमिल नहीं बोल सकता। तो यस नो क्वेश्चन में कैसे होगा? कैन अनुज स्पीक इंग्लिश, क्या अनुज इंग्लिश बोल सकता है? अब इस तरह से शॉर्ट आंसर्स कैसे देंगे? यस ही कैन, नो ही कांट, यानी कि हाँ वो कर सकता है, नहीं वो नहीं कर सकता। WH क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके साथ? वाई कांट अनुज स्पीक तमिल, यानी कि अनुज तमिल क्यों नहीं बोल सकता? सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? हु कैन स्पीक तमिल, यानी कौन तमिल बोल सकता है? तो इस तरह से ये होंगे।
To express an obligation or necessity for an action in the present or the future, we can use must or have to. तो हम must और have to का यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, यानी कि जो काम हमें करना ही है, जो जरूरी है करना किसी का, फॉर एन एक्शन इन द प्रेजेंट, हमें अभी के लिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान, और द फ्यूचर या फिर आगे के लिए, भविष्य के लिए, है ना, तो तब हम मस्ट और हैव टू का, यानी कि जो काम करना ही है, करना ही चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग. इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है मस्ट और हैव टू का? मस्ट इज यूज्ड व्हेन द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द स्पीकर. मस्ट का यूज हम तब करते हैं जबकि जो बोलने वाला है, स्पीकर यानी कि जो बोल रहा है, उसकी तरफ से अथॉरिटी आ रही है कि हाँ ये होना चाहिए. यू मस्ट ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई इंसिस्ट. यानी कि यहाँ पे स्पीकर खुद बोल रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, है ना, तुम्हें फल सब्जियां खानी चाहिए. हैव टू इज यूज्ड व्हेन द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर. हैव टू का यूज जब स्पीकर नहीं कोई और करता है तब. यू हैव टू ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि तुम्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए. मतलब तो सेम ही लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे आई इंसिस्ट दिया है ना, यहाँ पे नहीं. डॉक्टर सेड यू नीड मोर विटामिन. तीसरा बंदा है जो बोल रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें ये खाना चाहिए. ठीक है. मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट, अ फ्यूचर और नॉन फिनिट फॉर्म्स. मस्ट के पास्ट, फ्यूचर और नॉन फिनिट फॉर्म जैसे कि इन्फिनेटिव, आईएनजी और पार्टिसिपल्स नहीं होते. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन टेंसेस और कंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर दोज फॉर्म्स. तो इसलिए ये टेंसेस के साथ और इस तरह से इन सब चीजों के साथ नहीं यूज हो सकता. Instead, we have to use have to, बल्कि वहां पे हम have to का यूज करते हैं. Have to can be used in present, past and future tenses. Have to का यूज तीनों tenses में हम कर सकते हैं, must का नहीं कर सकते. I can't talk to you now. I have to go to school. यानी कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, मुझे अभी स्कूल जाना है. अनुज had to go to his village to see his ailing mother. अनुज को उसके गांव जाना पड़ेगा उसकी माँ को देखने. एलिंग मदर यानी कि दर्द में है, उसके बीमार है उसकी माँ. द रेनी सीजन हैज अराइव्ड, आई विल हैव टू बाय एन अम्ब्रेला. रेनी सीजन, बारिश का मौसम आ गया है, मुझे अम्ब्रेला खरीदना पड़े. अब देखिए एक एक्सरसाइज है मॉडल्स के ऊपर, वो हम करेंगे. आंसर्स मैंने यहाँ डायरेक्टली दे दिए हैं, तो आप देख के इसको लिख सकते हैं. वी वुड विजिट देम इन बर्मिंघम फॉर द समर हॉलीडेज, यानी कि हम उनको बर्मिंघम में मिलेंगे गर्मी की छुट्टियों में. I should leave now as they are waiting for me. मुझे अब निकलना चाहिए, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे. You should brush your teeth after breakfast, यानी कि तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद अपने दांत मांज लेने चाहिए, दांत ब्रश कर लेने चाहिए. We must leave very early tomorrow or we will be late, यानी कि हमें कल सुबह जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, यानी कि हमें निकलना ही पड़ेगा. All of us should attend a meeting now. हम सबको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए. You look tired, you may go to bed now. तुम जो है टायर्ड यानी थके हुए दिख रहे हो, अब तुम बेड पे जा सकते हो, यानी कि सोने जा सकते हो. You shouldn't touch burning items. तुम्हें बर्निंग आइटम्स यानी कि जलती हुई चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए. Should not, ठीक है, उसको shouldn't लिखा है. You shouldn't drive too fast in the city. तुम्हें सिटी में, शहर में बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. तो शुड नॉट, ठीक है, शुडंट. दे माइट गो आउट लेटर व्हेन द वेदर इंप्रूव्स, यानी कि वे बाहर जा सकते हैं जब मौसम अच्छा हो जाए. शी माइट हैव बीन asleep when the burglar entered the house, यानी कि जब चोर घर में घुसा होगा तब शायद वो सोई होगी. वी शुड डू द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, यानी कि एलिजिबल होने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. एलिजिबल होना यानी कि किसी चीज के लिए जो है ठीक होना. जैसे कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना होगा, एलिजिबल होना होगा. यू आर कफिंग लाउडली, यू मस्ट सी अ डॉक्टर. तुम जोर से कफ कर रहे हो यानी कि खांस रहे हो, तुम्हें डॉक्टर को देखना ही चाहिए. यू मस्ट सी. ही शुड सी द डॉक्टर एवरी मंथ टू ट्रीट हिज स्किन डिसऑर्डर. उसको स्किन डिसऑर्डर यानी कि त्वचा की बीमारी के लिए उसको हर महीने डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए. The police think he might have seen the robbery and are looking for him. पुलिस सोचती है कि उसने शायद डकैती देखी होगी और इसलिए वो उसको ढूंढ रहे हैं. Students should not leave the classroom before the ring bells. Students को यानी कि छात्रों को क्लासरूम छोड़ के नहीं जाना चाहिए इससे पहले कि बेल बजे.
विल यू पास माई पेंसिल टू मी, क्या तुम मुझे मेरी पेंसिल दोगे? यू शुडंट टॉक अलाउड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तुम्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए, शुड नॉट। आई हैवेंट सीन माई पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग वाइल, आई हैव नॉट सीन यानी कि मैंने काफी समय से पेरेंट्स को नहीं देखा, नहीं मिला। आई विल विजिट देम एट द वीकेंड, तो मैं उनको वीकेंड में विजिट करूंगा। इफ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्डर यू माइट रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, अगर तुमने कड़ी मेहनत नहीं की तो हो सकता है कि तुम्हें अगले साल भी ये कोर्स रिपीट करना पड़े। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। और आई माइट मिस द बस, या फिर मैं बस मिस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई विश आई कुड बाय अ न्यू मोबाइल फोन बट आई डोंट हैव एनफ मनी, मैं काश कि मैं नया मोबाइल फोन खरीद सकता लेकिन मेरे पास पैसे उतने नहीं है। मे आई गो टू द बाथरूम प्लीज, आप जो है किसी से पूछ रहे हो तो क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ प्लीज। अन्वेषा इज नॉट एट होम, अन्वेषा घर पे नहीं है। शी माइट हैव गॉन टू पटना, आई डोंट नो, वो शायद पटना गई होगी, मुझे पता नहीं। अनीता कैन प्ले क्रिकेट क्वाइट वेल, अनीता क्रिकेट अच्छे से खेल सकती है। कैन वी गो आउट टुनाइट प्लीज, क्या हम आज रात को जा सकते हैं? यस बट यू मस्ट नॉट बी लेट, हाँ पर तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए। आई हैवेंट डिसाइडेड येट वेयर आई शुड गो इन माई नेक्स्ट हॉलीडेज, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं अगले छुट्टियों में कहाँ जाऊंगी। आई थिंक आई वुड गो टू सिक्किम, मुझे लगता है कि मैं सिक्किम जाऊंगी। व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो? वेल वी वुड हैव अ पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन, हम पिकनिक करना चाहते हैं लेकिन लगता है बारिश होगी। फोन हर नाउ, उसको भी फोन करो। शी शुड बी होम बाय नाउ, वो अभी तक घर पे होनी चाहिए थी। विल यू वाटर माई प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे, क्या तुम मेरे पेड़ों को पानी दोगे जब मैं बाहर हूंगा? इफ दे डोंट गेट एनफ वाटर दे वुड सर्टेनली डाई, अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा पर्याप्त तो फिर वो मर जाएंगे। वी शुड पे द फीस एट द फिक्स टाइम, हम फिक्स टाइम पे फीस भर देंगे। यू मस्ट क्लीन योर रूम मोर ऑफन, तुम्हें अपना कमरा जल्दी जल्दी साफ करना चाहिए। इफ इट रेन्स ऑन सैटरडे वी वुड नॉट गो टू द बीच, अगर शनिवार को बारिश हुई तो हम वहां पे बीच पे नहीं जाएंगे। कैन यू स्पीक बंगाली, क्या तुम बंगाली बोल सकते हो? नो आई कांट, तो नहीं मैं नहीं बोल सकता। अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट ऑन द टीवी इट माइट रेन टुमारो, टीवी पर बताए जो है फोरकास्ट के अनुसार कल बारिश हो सकती है। कुड यू हेल्प मी मूव दिस टेबल, क्या तुम ये टेबल सरकाने में मेरी मदद करोगे? यू मस्ट रिमेम्बर टू डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना याद रहना चाहिए। दिस माइट बी अ ग्रेट आइडिया बट इट्स डेफिनेटली नॉट, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता था पर ये है नहीं। आई कुडंट मूव द टेबल इट वॉज टू हैवी, मैं टेबल नहीं सरका पाया, वो बहुत हैवी था। आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई ऑट टू बाय अ न्यू पेन, मैंने अपना पेन, मेरा पेन गुम गया है तो मुझे नया पेन लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। आइए आप कुछ एंड में एक्सरसाइज बाकी इसको देखते हैं। देखिए हमारा कंपोजिशन सेक्शन है, उसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर सेविंग योर स्टडी टाइम, एक आप चार्ट बनाइए अच्छा सा सुंदर सा अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, या और उसमें आपको डूज और डोंट्स लिखने हैं सेविंग योर स्टडी टाइम के लिए, पढ़ाई का समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप जो है एक सुंदर सा चार्ट बनाइए और उस पर सुंदर सुंदर ड्रॉइंग करके लिखिए। तो डूज क्या होंगे हमारा स्टडी टाइम बचाने के लिए, तो फिक्स आवर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर सकते हैं कि हमें पहले क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। टू मेक अ टू डू चार्ट, एक टू डू चार्ट बनाइए। मेक आवर टेबल क्लटर फ्री, प्लान आवर स्टडीज, टू राइट नोट्स इन आवर नोटबुक्स, देखिए सारी चीजें जितनी भी हम पढ़ रहे हैं हमने पहले भी पढ़ी हुई है। कीप आवर नोट्स नीट एंड लीव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन, टू चार्ट अ सिस्टम फॉर आवर नोट्स होमवर्क एटसेट्रा। तो ऑल दीज वी हैव लर्न अर्लियर ऑल्सो, हम पहले पढ़ चुके हैं इन सब बारे में कि हमें किस तरह से टेबल को साफ रखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए साफ सुथरे, टेबल को क्लटर फ्री रखना चाहिए। अब डोंट्स क्या होंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवर स्टडी टेबल क्राउडेड विद ऑल द न्यू एंड ओल्ड थिंग्स, नई पुरानी चीजों के साथ हमें अपना टेबल जो है क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवर टेबल क्लटर्ड, टेबल पे अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। We should not attend phone calls during our studies, पढ़ाई के वक्त फोन कॉल्स को अटेंड नहीं करना चाहिए। Between studies we should not chatter with our friends,
पढ़ाई के दौरान भी हमें अपने दोस्तों के साथ, सपोज आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको पढ़ाई के दौरान फालतू बातें नहीं करनी चाहिए उस समय भी। We shouldn't write in any notebook but keep separate notebooks for separate subjects. किसी भी नोटबुक में जो भी हमें हाथ में आया उसमें नहीं लिखना चाहिए, हर सब्जेक्ट का अलग नोटबुक हमें बनाना चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स है, आप इस तरह का लिख के सुंदर सा एक चार्ट बना सकते हैं। एक्टिविटी है, देखिए, राइट व्हाट यू बिलीव आर द 4 टास्क यू नीड टू फिनिश टुडे एंड आफ्टरवर्ड्स। कौन से टास्क हैं जो आप अभी करना चाहेंगे, पहले और बाद में कौन से करना चाहेंगे। टू अवॉइड कंफ्यूजन आई विल फिक्स माई प्रायोरिटीज। तो आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करूंगी, ठीक है ना, कि मुझे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। आई विल मेक अ टू डू लिस्ट अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे पहले और बाद में क्या करना है लाइन से। इफ आई डोंट फील इन राइट मूड टू डू द फर्स्ट थिंग आई विल डू द सेकेंड और थर्ड थिंग। अगर मुझे पहला काम करने में मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, तो मैं दूसरा काम या फिर तीसरा काम कर लूंगी। देन आई विल मूव फॉर द टॉप प्रायोरिटी, और फिर मैं उसके ऊपर फिर से जाऊंगी जो पहला काम करना था। डूइंग द मेन टास्क आई विल गो फॉर अदर थिंग्स, और फिर जब मेन टास्क हो जाएगा फिर मैं बाकी के काम भी करूंगी। देन आई विल डू माई सब टास्क एंड अदर मिसकेलेनियस थिंग्स। फिर मैं और जो मैंने जो काम होते हैं उसको भी करूंगी और सारे काम अपने निपटा लूंगी। आई वोंट चैट और टॉक टू अ फ्रेंड इन बिटवीन माई स्टडीज। तो मैं अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी अपने दोस्त से बातें नहीं करूंगी। तो बच्चों, आज जो है हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ के खत्म कर लिया है, सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं। चैप्टर बहुत ही हमारा जो है शिक्षाप्रद था, क्योंकि हमें इसमें कई सारी चीजें पता चली है कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। साथ ही हमने ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा है जो आपको होपफुली समझ में आए होंगे। हमारे आस विद्यालय में आप ग्रामर पोर्शन में सेपरेटली जाके भी एक एक इस पे आपको सब्जेक्ट पे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको अच्छी तरह से थरली समझ में आ जाएंगी सारी बातें। आज का सेशन मैं इसी नोट पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।